बिछड़े दिलों को मिलाओ 10 गाने। हवा हवाई अभी भी मुगाम्बो। सर, आपकी चौपाटी की भेल की दुकान के सामने जो नई भेल की दुकान खुली थी, कल उस दुकान की मीठी चटनी में 1 किलो लाल मिर्च डाल दी गई है। भेल मुगाम्बो। सर, आपकी जू वाली भेल की दुकान की बगल वाली भेल की दुकान की सारी पानी की बोतलों में समुद्र का पानी भर दिया गया है। भेल मुगाम्बो। सर, आपकी वर्ली की भेल की दुकान के पास वाले भेल की दुकान के पानी पूरी के पानी में जमाल गोटा मिला दिया गया है। भेल मुगाम्बो। और सर, आपके दादर वाले भेल की दुकान के बगल वाली भेल की दुकान में दही वड़ों के दही में हमने बड़ों की जगह टेबल टेनिस के बॉल डाल दिए हैं। भेल मुगाम्बो। मुगेम्बो खुश थयो। सर, ये आप बार-बार मुगाम्बो खुश थे क्यों बोलते हैं? તમારો પ્રશ્ન સારું છે क्योंकि मैं सूरत का रहने वाला सूरती हूँ। मेरा पूरा नाम है मोहनलाल गेंडामल बुकाडिया। मोहन का मो, गेंडा का गे, बुकाडिया का बो, मुगेम्बो खुश थयो। ये आजकल के भेल बेचने वाले मुझसे टक्कर लेना चाहते हैं। शायद वो नहीं जानते कि मेरी 7 पुश्ते भेल बेचती आ रही हैं और मैं अपने कंपटीटर्स की दुकानें बंद करवाना अच्छी तरह जानता हूं। और तुम लोग भी जानते हो कि मैं ऐसी कितनी दुकानें बंद करवा चुका हूं। मुगेम्बो खुश हो? सर 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 बहुत बुरी खबर है सर। सॉरी सर। भेल मुगेम्बो। सर, हमारे अंधेरी स्टेशन में भेल की दुकान के पास ही एक और नई भेल की दुकान आज ही खुल रही है सर, जिसका उद्घाटन करने के लिए बहुत बड़ा फिल्म एक्टर आ रहा है सर। मरी गयो। ये एक्टर लोग भी अपना काम धंधा छोड़ के दुकानों का उद्घाटन करने क्यों चले आते हैं? ये मरी गयो। क्योंकि इस भेल की दुकान का मालिक भी कोई एक्टर ही है। ये एक्टर लोग भी बहुत चालू हो गया है। एक्टिंग से पैसा कमा के बाहर इन्वेस्ट करता है ताकि अगर एक्टिंग की दुकान बंद हो जावे तो ये दुकान तो चालू रहेगी। मुगेम्बो खुश नहीं छायो। आप क्या करें सर? फिक्र मत करो, मुगेम्बो ये दुकान भी बंद करवा देगा। ऐसा चक्कर चलाएगा कि वो दुकान चलाना तो क्या, एक्टिंग करना भी भूल जाएगा। कुछ खो। अरे आप यहाँ? हाँ, अब जब भी मेरी शूटिंग यहाँ होगी मैं यहीं रहूंगी। लेकिन पहले आप होटल में रहती थी। हाँ, लेकिन बोनी जी ने कहा है अब मैं होटल में नहीं इधर ही रहूंगी। बोनी भी अजीब आदमी है, आउटडोर का मामला इंडोर ले आया। अरे सुनो, मैंने इस फिल्म का नाम चेंज कर दिया है, मिस्टर इंडिया से सिस्टर इंडिया रख दिया है। सिस्टर इन लॉ, ये आपने क्या किया? मिस्टर इंडिया से सिस्टर इंडिया। देखो, जब बेटा रिलीज हुई तो लोगों ने कहा इसका नाम बेटी होना चाहिए था। जब राजा रिलीज हुई तो लोगों ने कहा इसका नाम रानी होना चाहिए था। तो इसलिए इस फिल्म के रिलीज के बाद लोगों की खेने से पहले ही मैंने इसका नाम चेंज कर दिया, यू नो। ठीक है। लवेंडर जी। अनिल प्रा जी, क्या है? सामान ऊपर ले जाओ जी। ये कौन है? सतीश, इसे बड़े भैया ने गोद ले रखा है। क्या? माय स्टेप सन? नहीं, इतना सीरियस होने की बात नहीं है, लेकिन हमें इसे झेलना पड़ेगा क्योंकि बड़े भैया ने इसे रूप की रानी चोरों का राजा इस फिल्म का डायरेक्टर बना दिया। श्री दीदी, आप खाना में क्या खाओगी? बोनी जी से कहना मुझे इडली चाहिए और ठीक 1 बजे स्टूडियो पहुंच जाए। और हाँ, सांभर में कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। लास्ट टाइम सांभर की जगह माँ की खाली दाल भेज दी थी। तो प्राजी, वो बोनी प्राजी की शक्ल पिछले कुछ दिनों से मैदू बड़ा जैसी नहीं होगी है। बेटे अनिल बेटे कहाँ हो तुम? अरे दादा मुनि, आपने क्यों तकलीफ की? मुझे फोन कर दिया होता, मैं चला आता। अरे नहीं रे, बड़ी मुश्किल से मुद्दतों के बाद अभी तुम्हारी 2 फिल्में हिट हुई है। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, लोग वहां पर तुम्हें ऑटोग्राफ के लिए तंग करते थे। दादा मुनि, अब आपसे क्या छुपा है?
पिछले 2 सालों से मैंने कोई ऑटोग्राफ नहीं दिए। दोबारा प्रैक्टिस शुरू करनी पड़ेगी। इसमें क्या है? इसमें एक राज की बात है। ये राज मैं तुम पर इसलिए जाहिर करने आया हूँ क्योंकि अब मैं रिटायर होने जा रहा हूँ। वैसे भी आजकल मुझे कोई बुलाता नहीं है, तो ग्रेसफुली रिटायर होना ही अच्छा है, क्यों? और वैसे भी मैंने अपनी एक्टिंग एकेडमी खोल के रखी है। मैं चाहता हूँ तुम भी उसे ज्वाइन कर लो, तुम्हारा डिक्शन वैसे भी ठीक नहीं है। ये राज क्या है? ये वो राज है बेटे, जब तुम छोटे से नन्हे से मुन्ने थे तब तुम्हारे अंकल ने ये ग्रैंडफादर क्लॉक का इजाद किया था। इसमें खास बात यह है, तुम इसे पहनकर जब ये बटन दबाओगे तब तुम गायब हो जाओगे, किसी को दिखाई नहीं दोगे। सच? हाँ, मैं नहीं चाहता कि इसका कोई गलत इस्तेमाल करे, इसलिए मैं तुम्हारे पास लेके आया हूँ। इसका कोई गलत इस्तेमाल नहीं होगा, जबकि इसका बहुत सही इस्तेमाल होगा। वो कैसे? मैं गायब होकर अपने सारे राइवल हीरोज के घरों में घुसकर उनकी प्राइस पता करूंगा, फिर उसी हिसाब से मैं अपनी प्राइस तय करूंगा। उनके सेक्रेटरी के घरों में घुसकर उनकी डेट पता करूंगा, फिर उसी हिसाब से मैं अपनी डेट एडजस्ट करके सारे प्रोड्यूसरों को कंफ्यूज करूंगा। उन सारी हीरोइनों के घरों में घुसकर पता लगाऊंगा कि किसका किसके साथ अफेयर चल रहा है। ये सारी इंफॉर्मेशन मैं लीडिंग गॉसिप मैगजीन को भेज दूंगा, साइड इनकम भी हो जाएगी। और बताएं मैं क्या करूंगा? ये पहनकर मैं उस पार्टी में जाऊंगा जहां मुझे इनवाइट नहीं किया गया है। वहां जाकर पता करूंगा कि लोग मेरे बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं। इस तरह से मैं फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मैन्युपुलेटर बन जाऊंगा। अनिल बेटे, हमने सुना है तुमने कोई नया बिजनेस शुरू किया है। हाँ, अंधेरी स्टेशन के बाहर भेल की दुकान खोली है, बहुत अच्छी चल रही है। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही जा रहे हो बेटे। इस तरह से बहुत पैसे कमाएंगे हम लोग। एक बात बता मेरे यार। ग्रीन मजा आ गया, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हेलो, मेरे सेक्रेटरी को फोन दो। हाँ, वो आज अमिताभ की पार्टी का है। ठीक है, अब आएगा मजा। मुझे उस पार्टी में नहीं बुलाया ना, पर बिना नजर आए उस पार्टी में जाऊंगा और पार्टी का मजा लूटूंगा। पर पहनूंगा क्या, ब्लैक शर्ट या ग्रीन? अरे मैं कौन सा नजर आने वाला हूँ जो अपने कपड़ों की परवाह करूं? मैं तो अपने नाइट सूट में जाऊंगा। हेलो हेलो, हेलो हेलो सर, संजय दत्त साहब आ रहे हैं। नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। आओ संजू। प्रणाम। जीते रहो। कहाँ से आ रहे हो? गार्डन कोर्ट में इस पार्टी के लिए परमिशन के लिए गया था। कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, सुबह 11 बजे गया था, अभी परमिशन मिली है, अभी सीधा आपके वहीं आ रहा हूँ। गुड बेल। बेल? हाँ, मेरा मतलब है कि मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल बेल बनवाई है, वो वहाँ। थैंक यू सर। हाँ। सर, गोविंदा साहब आ रहे हैं। अरे गुरु, कैसे है आप? बस आपका आशीर्वाद है। कहाँ से आ रहे हो भाई? मैं वही बड़े मियाँ छोटे मियाँ के शूटिंग से आ रहा हूँ। अरे भाई, इस फिल्म की शूटिंग तो हमने 2 साल पहले पूरी कर ली थी। पर आपकी बात तो अलग है, मैं बहुत बिजी आर्टिस्ट हूँ ना, लेकिन मैंने अपने सेक्रेटरी से बात करके ये डिसाइड कर लिया है कि रोज 1 घंटा इस फिल्म के लिए दे। गुड, एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू, बाय। सर।
सलमान, क्या बात है? शर्ट गाड़ी में बोला क्या? शर्ट वो क्या होती है? हाँ बहुत जल्द समझ जाओगे जब बॉक्स ऑफिस पे कपड़े उतरने लगेंगे। एनीवे, हैव अ नाइस टाइम। ओके। सर, अनिल कपूर साहब भी आ रहे हैं। उसे किसने बुलाया पार्टी में? सुनो, सबको बोल दो कि उसकी तरफ कोई ध्यान ना दे, उसे जो करना करने दे। मैं हूँ मन मौजी, करता हूँ मैं जो वो तुम भी करो जी। 1 2 का 4 4 2 का 1। अरे इसने तो सलमान खान को भी ओवरटेक कर दिया। वाह अशोक कुमार अंकल, वाह क्या चीज दी है आपने। अरे मुझे कोई देख ही नहीं सकता। कोई नहीं देख सकता मुझे। आ गया चूचू का मुरब्बा, लेकिन मेजर साहब ने कहा है कि उसको इग्नोर करें, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे, समझे? ठीक है। अरे सलमान, मैंने तेरे घर पे कल फोन किया था, तू कहीं बाहर गया हुआ था। अरे कपड़े बेचने गया हूँ, कपड़े। क्या गोविंदा, मैंने भी तेरे घर फोन किया था, लेकिन तू घर पे था ही नहीं, क्यों? यार मैं गया था वो फिल्म देखने। अरे बाहर वाली के साथ गया हूँ, इसीलिए घर वाली ने बाहर कर दिया। अरे गोविंदा, कल मैं एक पार्टी में गया हुआ था, वहाँ तेरी आंटी मिली थी मुझे। मेरी आंटी? कौन सी वाली? वही आंटी, फेवरेट नंबर 1। अरे उसे गुजरे तो 25 हफ्ते हो गए। 25। सुना संजय आजकल बहुत एक्सरसाइज कर रहे हो, बहुत दौड़ लगा रहे हो, क्या बात है? अरे इसकी एक्सरसाइज वाली दौड़ तो 25 सालों तक चलती रहेंगी, लेकिन इसकी पिक्चर वाली दौड़ 25 घंटों में खत्म हो गई। अबे सुन लो तुम लोग, ये इंडस्ट्री 1 मैन इंडस्ट्री है, अनिल कपूर इंडस्ट्री। अबे ओ चीची, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। की तरह कमर मटकाने को एक्टिंग नहीं कहते। अबे कुछ सीख मुझसे, कुछ सीख। और आप माय बाप, एक्टिंग की किताब, सुपरस्टार का खिताब। फिल्म शक्ति में मेरे साथ काम करने के बाद आप में काम करने की शक्ति नहीं रही। रिश्ते में तो आप मेरे बाप बने थे उस फिल्म में, ऊपर क्या बैठे हो शहंशाह बने। नीचे आइए नीचे और काम करिए मेरे साथ किसी फिल्म में। अनिल प्राजी। कौन है बे? ये क्यों नाटक लगा रखा है? अनिल प्राजी, वो कच्छर बनियान में क्या कर रहे हो? क्या आप लोग मुझे देख सकते हो? अरे हम क्या, तुम्हें सारी दुनिया देख रही है। क्या मैं गायब नहीं हुआ? अगर तुम्हारी ये हरकत रही तो तुम फिल्म इंडस्ट्री से गायब हो जाओगे। तुम्हारे भैया आ रहे हैं। क्या मोदी आ रहा है? वो प्राजी, मोनी प्राजी ने आपको इस गेटअप में देख लिया तो मेरा फ्यूचर गड़बड़ है। मेरा भी। गड़बड़ कर दी। आपने तो कहा था उसे पहनकर मैं गायब हो जाऊंगा, लेकिन वो खुद मुझे छोड़कर गायब हो गई। अरे नहीं, जल्दबाजी में मैंने तुम्हें गलत क्लॉक भेज दिया है। असली घड़ी लेकर मेरा ड्राइवर अभी तुम्हारे पास पहुंचता ही होगा। सर, ये अशोक कुमार अंकल ने भेजा आपके लिए। अब आएगा असली क्लॉक का असली मजा। अशोक अंकल, पिछली बार तो मरवा दिया था आपने। तुम कौन हो? डुप्लीकेट। वो तो शाहरुख खान है। वो तो महेश भट्ट की फिल्म में था जी, इसी क्लॉक के जरिए उसका डुप्लीकेट बनाया गया था जी। तो तुम मेरे डुप्लीकेट हो? मारे गए। एक ने फिल्म इंडस्ट्री को इतना परेशान कर रखा है, 2 होंगे तो पता नहीं क्या होगा। अरे कहाँ जा रहे हो? मद्रास जा रहा हूँ जी। सिस्टर इन लॉ, ये असली नहीं, ये मेरा डुप्लीकेट है। तुम डुप्लीकेट लोगों ने पहले से ही परेशान कर रखा है।
मैं जानती हूँ असली कौन है और डुप्लीकेट कौन है। अगर तुम लोगों को काम चाहिए तो तुम 1, 2, 3 के ऑफिस में चले जाओ, वहाँ डुप्लीकेट लोगों की बारमार है। हाँ। अशोक कुमार अंकल, ये आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं? ये वाली क्लॉक भी असली नहीं है, इससे मेरा डुप्लीकेट अनिल बन गया है। अच्छा, अरे ये तो बहुत अच्छी बात हुई। तुम उस क्लॉक के जरिए अपने भाई बोनी के डुप्लीकेट बना दो, तुम्हारे घर के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। क्या 2 अनिल 2 बोनी? नहीं अंकल नहीं, सारा हिंदुस्तान तबाह हो जाएगा अंकल। मैं इस फिल्म इंडस्ट्री को तबाह होते नहीं देख सकता। हाँ। अच्छा तो ठीक है, आज रात को मैं अपनी पुरानी फिल्म मिस्टर एक्स देखूंगा, जिसमें मैं भी गायब हुआ करता था। उसे देखकर मुझे याद आ जाएगा कि वो असली घड़ी मैंने कहाँ रखी है। मदहोश मैंने उसका टेस्ट भी ले लिया है अंकल, मैं सचमुच गायब हो गया हूँ, सचमुच। भेल मुगेम्बो, भेल मुगेम्बो। मुगेम्बो खुश थे हो? बहुत बुरी खबर है सर। हम लोग आपकी अंधेरी वाली भेल की दुकान के सामने खुली नई भेल की दुकान को बंद नहीं करा सके सर। लेकिन क्यों? सर वो दुकान अनिल कपूर नामक फिल्म स्टार की है और आजकल इन फिल्म स्टारों को पुलिस प्रोटेक्शन मिला हुआ है क्योंकि उन्हें अजीब अजीब से फोन कॉल्स आते हैं। हाँ सर, और मजे की बात तो ये है, सुमन नाम का एक्स हीरो जो आजकल टीवी स्टार है, उसे भी पुलिस प्रोटेक्शन मिला हुआ है। क्यों? उसे किस लिए पुलिस प्रोटेक्शन मिला है? सर उसे भी अजीब अजीब फोन कॉल्स आते हैं। ऐसा उसका कहना है सर। लेकिन उसे किसकी तरफ से फोन कॉल आ रहे हैं? उन्हीं फिल्म स्टारों की तरफ से जिनकी वो अपने प्रोग्राम में ऐसी की तैसी करता रहता है। हाँ सर, और तो और सारा दिन अनिल कपूर अपनी भेल की दुकान में बैठा रहता है, इसीलिए हम कुछ नहीं कर पाते। अरे लेकिन कभी न कभी तो वो शूटिंग पे जाता होगा। जाता है ना सर, लेकिन जब भी वो शूटिंग पर जाता है उसका छोटा भाई संजय कपूर गला संभाल लेता है। आजकल वो बेकार चल रहा है ना सर। उसकी कुल मिलाकर 4 फिल्में रिलीज हुई और इन चारों ने मिलकर 3 शोज किए। उसकी पहली फिल्म प्रेम ने उसे फ्रेम से आउट कर दिया। हाँ सर, उसकी दूसरी फिल्म कर्तव्य को देखकर ऑडियंस ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया और भाग खड़ी हुई। और उसकी तीसरी फिल्म जमीर ने उसके किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को अमीर नहीं होने दिया। और तो और सर, उसकी चौथी फिल्म औजार को देखकर डिस्ट्रीब्यूटर और ऑडियंस जार जार रोने लग गए। मुगेम्बो खुश थे हो? सर मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ। अनिल कपूर के पास एक ऐसी घड़ी आ गई है जिसे पहनकर वो लोगों को दिखाई नहीं देता है। क्या कह रहे हो? भेल की कसम, क्या इस्तेमाल कर रहा है उसका सर। मतलब कल वो घड़ी के जरिए गायब होकर अक्षय कुमार के घर में घुस गया और उसे पता चल गया कि अक्षय कुमार अगली शादी किससे कर रहा है। वो घड़ी चाहिए, मुझे वो घड़ी चाहिए। किसी भी कीमत पे अनिल कपूर की दुकान बंद करनी है, किसी भी तरह। सर वो तो आप कैसे भी कर सकते हैं। क्या कह रहे हो? कैसे कैसे? सर वो हर रोज रात 8 बजे दुकान बंद करता है, आप भी जाकर 8 बजे उसका शटर डाउन कर सकते हैं। मुगेम्बो खुद न दिखाओ। तो अमित कैसी लगी कहानी? काफी वजन है, दम है। क्यों भाई शाहरुख, तेरे को कैसे लगी ये कहानी? अरे कौन सी कहानी? अबे ओए, मेरे नए फिल्म की कहानी जो मैंने अभी सुनाई। प्लीज प्लीज। ओ, लेकिन ये तीसरा रोल कौन कर रहा है मेरे रमेश जी के अलावा? सर मेरे हिसाब से वो रोल सन्नी देओल को काफी सूट करेगा। हाँ वो एक्टर अच्छा है लेकिन इसके लिए नहीं चलेगा। सर मेरे ख्याल से अनिल कपूर उस रोल में फिट है। अरे सुभाष बाबू, मैं तो कहता हूँ कि आप अजय देवगन के बारे में सोचिए। उसने मेजर साहब में मेरे साथ बहुत अच्छा काम किया था। क्यों भाई अमित, चढ़ गई क्या? नहीं वो ऐसे ही, वो हाथ थोड़ा सा फिसल गया था। अरे सर आजकल आप फिसलते ही जा रहे हैं, जरा संभालिए अपने आप को। सुभाष जी अगर आप कहें तो वो रोल मैं कर लेता हूँ। डबल रोल में आपने मेरी डुप्लीकेट तो देखी है ना? अरे क्या हो रहा है? लगता है ये विस्की भी डुप्लीकेट है, सबको चढ़ रही है। सर मेरे हिसाब से आप जैकी को ले लीजिए, डेट्स भी अपने हिसाब से मिलेंगे और पैसे भी देने नहीं पड़ेंगे। मार क्यों रहा है मुझे यार? सर ये पागल हो गए हैं, एक तो उल्टे सिरे एक्टर सजेस्ट करता है और कहता है मैं इसे मार रहा हूँ। लगता है तुम दोनों को बिना पिए चढ़ गई है।
हेलो मोनी भैया, कल के जितने भी लीडिंग पेपर्स और फिल्मी मैगजीन्स हैं, सब में एक एक पेज बुक करवा लो और छपवाओ कि सुभाष घई की अगली फिल्म में अमिताभ और शाहरुख के साथ अनिल कपूर को साइन कर लिया गया है। हाँ, जैसे ही खबर छपकर बाहर आएगी, मैं भाग कर जाऊंगा सुभाष घई के घर और उनके कदमों में गिर जाऊंगा। तब तो उन्हें मुझे लेना ही पड़ेगा। बड़े भैया, इसे कहते हैं मैनिपुलेशन। बाय। वेल, तुम लोग एक काम करो, कल जरा अनिल कपूर को यहाँ बुलाओ। कौन? महिमा? Comedy. Cool. Contact your nearest Star TV office or your cable operator and get only the best TV on Star TV in September. स्टार प्लस पर देखिए गानों की चॉइस आपकी और पेशकश नए जनरेशन की। आज का नंबर 1 ट्रेंड। आफ्टर ऑल बात चॉइस की है ना? सो लेट्स याहू हर शनिवार रात 8 बजे केवल स्टार प्लस पर। So let's Yahoo! Brought to you by Apollo Tires, a company that's driven differently. Goldarin 1, 2, 3. फेल मुकेम्बो! मुकेम्बो खुश नहीं थयो। मुकेम्बो खुश नहीं थयो। मैं पूछता हूँ अनिल कपूर की भेल की दुकान अभी तक क्यों बंद नहीं हुई? क्यों बंद नहीं हुई? तुम्हें पता है मेरे पूर्वज मुझे कितना धिक्कार रहे हैं? कल रात मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ने मोबाइल पे फोन करके मुझे कितनी गालियां दी। सारे फसाद की जड़ ये ग्रेट ग्रैंडफादर ही है। क्या बकता है? सर, मैं आपके ग्रैंडफादर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ग्रैंडफादर क्लॉक की, जो अनिल कपूर के पास है, जिसे पहनकर वो गायब हो जाता है। हाँ सर, कल उसने गायब होकर सैफ अली, आमिर खान और गोविंदा के बीच में झगड़ा करवा दिया सर। वो कैसे? सर, उसने आमिर खान से कहा कि गोविंदा कहता है उसकी हाइट उससे 5 इंच ज्यादा है। गोविंदा से कहा कि सैफ कहता है कि उसकी हाइट उससे आधा इंच ज्यादा है। और सैफ से कहा कि आमिर कहता है कि उसकी हाइट उससे 5 इंच ज्यादा है। अब बस क्या, फिल्म सिटी में वे लोग शूटिंग कर रहे थे, एक दूसरे को देखते ही टूट पड़े एक दूसरे पर। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? वो तो अच्छा था सर, अमिताभ बच्चन भी वहीं शूटिंग कर रहा था। उसने उन तीनों को एक दूसरे के ऊपर खड़ा किया और फेस टू फेस बात कर ली सर। मुझे वो घड़ी चाहिए, मुझे वो घड़ी चाहिए। लेकिन इससे पहले मैंने अनिल कपूर की दुकान बंद करने का इंतजाम कर लिया है। वो देखो, इस गुब्बारे में मिर्ची का पानी है। होली के दिन जब सब लोग एक दूसरे पे पानी का गुब्बारा फेंक रहे होंगे, मैं ये मिर्ची के पानी का गुब्बारा अनिल कपूर की दुकान में फेंक दूंगा। होली कब है? होली कब है? होली कब है? सर, होली तो परसों थी। बताया क्यों नहीं? सर, कैसे बताते? आप तो भांग पीकर टाइट थे और गाना गा रहे थे, आई लव माई इंडिया। आई लव मिस इंडिया। खैर, ये गुब्बारे ले जाकर मेरी गाड़ी में रख दो, किसी भी समय काम आ सकते हैं। और तुम लोग जाकर अनिल कपूर के उस चमचे लेवेंडर को किडनैप करके ले आओ। वो उसे बचाने जरूर आएगा। साहब फोन पे है? जी नहीं, वो तो मार्केट गए हुए हैं जी सौदा लाने। और मैंने पूछा भी, मैं जाके ले आता हूँ जी, तो कहने लगे नहीं, मैडम को फ्रेश भाजी तरकारी खाने की आदत है, मैं ही लाऊंगा। अच्छा जी, मैं भी जाऊंगा। देखो, तुमने इस आदमी को बहुत सिर पे चढ़ा रखा है, एक ना एक दिन तुम दोनों भाइयों को ले डूबेगा, देखना तुम। तीनों को। अगली फिल्म प्रेम भी यही डायरेक्ट कर रहा है। हाँ, तुम्हारी एक के बाद एक फिल्में फ्लॉप हो रही है और तुम्हें कोई फिक्र नहीं है। हेलो, क्या मोगे मोगे आदमियों ने लवेंडर को किडनैप कर लिया? गजब हो गया, हमें उसे बचाना होगा। हमें नहीं, मुझे। टाइटल रोल मेरा है, इसलिए क्लाइमैक्स में ही संभालूंगी और लवेंडर को जल्दी से जल्दी बचाना होगा, क्योंकि रूप की रानी चोरों का राजा बनाते बनाते उसे 9 साल लगा लिए। अगर और देर हो गई तो और 2-4 साल लगा देगा। लाओ वो गाड़ी दो मुझको।
जल्दी। मुगेम्बो खुश थयो। क्यों कर रही है? मत कर यार, मैं इसे इतनी गुदगुदी करो, इतनी गुदगुदी करो कि ये हंसते हंसते पागल हो जाए। हम अपने दुश्मनों को ऐसे ही टॉर्चर करते हैं। इसे बचाने इसके दोस्त जरूर आएंगे, फिर हम उनसे वो घड़ी हासिल कर लेंगे। ये रॉकेट देख रहे हो? इन रॉकेट्स की मदद से मैं सबसे पहले अनिल कपूर की भेल की दुकान बंद करूंगा। उसके बाद उस घड़ी से अपने दुश्मनों की दुकानें बंद करूंगा। सिर्फ मेरी भेल की दुकानें चलेगी, सिर्फ मेरी भेल। मुगेम्बो मुगेम्बो खुश थयो। एक पंजाबन ओड़ी पंजाब सर, मुझे लगता है कोई आया है। जरूर मिस्टर इंडिया होगा। आओ मिस्टर इंडिया, आओ। मुझे यकीन था तुम अपनी इस लायबिलिटी को छुड़ाने जरूर आओगे। मिस्टर इंडिया नहीं, सिस्टर इंडिया। तो तुम हो? देखो, मैं यहाँ लैवेंडर को लेने आई हूँ और तुम चाहते हो तो मैं इसकी कुछ कीमत दे सकती हूँ। मेरे पास बोनस का साइन किया हुआ ब्लैंक चेक है। तुम जितनी रकम चाहे भर लो और लैवेंडर को छोड़ दो। देखो, तुम अगर लैवेंडर को ले जाना चाहती हो तो पहले मुझे वो गायब होने वाली घड़ी दे दो, फिर लैवेंडर को ले जाओ। नहीं, वो घड़ी सिर्फ अनिल के लिए है। वही उसका सही इस्तेमाल जानता है। वो नहीं दीदी, नहीं, वो घड़ी नहीं देना उसे, नहीं तो मेरा फ्यूचर मेरे रंग की तरह डार्क हो जाएगा। अरे यह अलग बात है कि आपके और मेरे रंग में कुछ ज्यादा फर्क ही नहीं है। देखो, मैं जानता हूँ अगर मैं इस दूरबीन से तुम्हें देखूं तो तुम साफ नजर आओगी मुझे। हाँ। और श्री दीदी डरना नहीं, आप तो हमेशा मेकअप करके आती है, तो आप साफ साफ गोरी चिट्टी ही नजर आओगी। वो देखो, उस कोने में है, पकड़ लो उसे। किधर है? उधर देख, मैं उधर देखता हूँ। उस कोने में है, पकड़ो उसे। मुझे ही ढूंढना पड़ेगा। मुगेम्बो, मैं देखता हूँ अभी तू कैसे खुश होता है। आइए आइए इंस्पेक्टर, हिरासत में ले लीजिए इसे। हिरासत? हिरासत के बाद तो तुम्हारी डायलॉग डिलीवरी बदल गई। और इसको तो मैं कई बार इतनी फिल्मों में अरेंज कर चुका हूँ कि मुझे ही याद नहीं रहता ये फिल्म कौन सी है। इंस्पेक्टर, आज के बाद तुम मुझे किसी फिल्म में अरेस्ट नहीं कर सकोगे। क्यों? क्योंकि अब मैं सिंपैथेटिक रोल करने लगा हूँ। श्री दीदी, तुमने तो कमाल कर दिया है। अरे मित्रा जी, वो तुम भी सही वक्त पर पुलिस को ले आए हो। अरे बेवकूफो, मेरे इस आखिरी अरेस्ट से पहले तुम मेरी आखिरी ख्वाहिश नहीं पूछोगे? तो बोलो, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? बोनी से कहना कि मेरा इस फिल्म का बैलेंस अमाउंट मुझे भिजवा दे। लिखी थी सलीम जावेद साहब ने। सलीम जावेद साहब की आखिरी फिल्म थी, यानी कि रिटन बाय सलीम जावेद। ये अगर आखिरी बार ऑडियंस ने देखा तो वो इस फिल्म में देखा। ये कहानी उन्होंने लिखी थी सबसे पहले सिप्पी फिल्म्स के लिए, लेकिन रमेश जी को ऐसा महसूस हुआ कि इसमें स्पेशल इफेक्ट्स कुछ ज्यादा हैं, इस वजह से ये फिल्म हम नहीं बनाएंगे। इस कहानी का एक पोर्शन ब्रह्मचारी फिल्म से इंस्पायर्ड था। ब्रह्मचारी जिसमें 12 बच्चे थे, जिनमें से एक बच्चा मैं था। इस फिल्म में मिस्टर इंडिया में जो बच्चे थे उसमें से एक बच्चा अहमद खान, जो ब्रेक डांस करता था फिल्म में,
वो बड़ा होने के बाद एक बहुत बड़ा कोरियोग्राफर बना, डांस मास्टर बना और रंगीला फिल्म के सारे गाने उसने बखूबी पिक्चराइज किए। गानों पर से याद आया, मिस्टर इंडिया में गाना था काटे नहीं कटते ये दिन ये रात, जिसमें श्रीदेवी जी को भीगना भी था, नाचना भी था, लेकिन उस वक्त उन्हें 102 बुखार था, लेकिन उन्होंने ऑडियंस को वो बिल्कुल महसूस नहीं होने दिया। इस फिल्म की एक और खास बात, इस फिल्म का अहम कैरेक्टर मोगैम्बो, इस रोल के लिए उन्होंने यानी कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स ने अनुपम खेर साहब को साइन किया था। और वो इसलिए किया था क्योंकि वो अंग्रेज बखूबी दिखते हैं, कॉम्प्लेक्शन भी अच्छा है उनका, उनके कपड़े भी तैयार थे, मेकअप वगैरह सब डेट वेट सब कुछ ठीक थी, लेकिन डायरेक्टर को ऐन मौके पर ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, मुझे कुछ डरावनी आंखों वाला विलन चाहिए जिससे बच्चे डर जाएं। और उन्होंने अमरीश पुरी साहब को साइन किया और वो मोगैम्बो देखकर सिर्फ मोगैम्बो ही नहीं बल्कि ऑडियंस ने भी कहा कि हम खुश हुए।